तो कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं FY बीकॉम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स सेमेस्टर 2 का पेपर पैटर्न का सब्जेक्ट से ये चैप्टर है। इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम सीरीज़ एनालिसिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइम सीरीज़ एनालिसिस का ज़्यादातर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि थियोरी इतना आपको इम्पोर्टेंट नहीं है मैथ्स के अंदर, इसीलिए यहाँ पे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इसके मेथड पे। ठीक है, हमें जो सम्स करने हैं मैथमेटिक्स के अंदर टाइम सीरीज़ एनालिसिस के अंदर, तो वो कितने मेथड से सम्स आपके क्वेश्चंस में बनते हैं, ये चैप्टर्स के अंदर बन सकते हैं और आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये जितने भी टाइप के सम्स हम करने वाले हैं ये सब आपके पेपर्स में आने वाले हैं, राइट। तो बेसिकली इसमें अगर हम मेथड देखा जाएगा तो 3 टाइप के मेथड होते हैं सम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो इसके अंदर फर्स्ट जो मेथड है वो उसको बोलते हैं हम ट्रेंड एनालिसिस या ट्रेंड कर्व भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, यानी कि आपको कुछ डेटा गिवन होगा, स्टैटिक्स डेटा गिवन होगा, उस स्टैटिक डेटा के बेसिस पे आपको कर्व बनाना होगा या तो उसका एनालिसिस बनाना होगा। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस या ट्रेंड कर्व आपको यहाँ पे क्रिएट करना होता है जो कि ग्राफिकल बेसिस पे किया जाता है और आपको ग्राफ पेपर पे ही इसको करना होता है। जब आप FY बीकॉम का सेकेंड सेमेस्टर का मैथ्स का एग्ज़ाम दोगे तो आपको ग्राफ पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आपकी क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा कि इफ़ यू आस्क तभी आपको वो मिलेगा। ठीक है, उसके पहले कोई भी आपको देगा नहीं जब तक आप नहीं मांगो, क्योंकि कैसा होता है कि आप इसको ऑप्शन में भी डाल सकते हो। अगर नहीं डालोगे उसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये इजी से इजी कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपके जितने भी FY बीकॉम के जो कॉन्सेप्ट है हर एक चैप्टर के मैथमेटिक्स के, वो आपको समझ में आ जाए, राइट। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं सेकेंड मेथड। जो सेकेंड मेथड है वो आपका मूविंग एवरेज मेथड है। याद रखिए, मूविंग एवरेज मेथड। मैंने देखा हुआ है कि बच्चे लोग को ये सब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, जो कि ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट होते हैं और इसमें ही बच्चे अच्छा खासा मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। एक हो गया आपका मूविंग एवरेज। जब हम मूविंग एवरेज सम सॉल्व करेंगे तो इसमें याद रखना हमेशा 3 ईयर्स का, यानी कि 3 ईयर्स या तो 4 ईयर्स या तो 5 ईयर्स। ठीक है, बस इसके ही कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में आते हैं, 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स। ठीक है, ये आइडल में भी आता है और रेगुलर जो कॉलेज जाने वाले बच्चे उनके एग्ज़ाम में भी मोस्ट ऑफ दी 3 साल 4 साल 5 साल के ही ये जो मूविंग एवरेज होते हैं इसके ही क्वेश्चन बनते हैं। वैसे स्टार्ट होता है आपका 2 ईयर से, लेकिन यहाँ पे जो आपके FY बीकॉम का जो सिलेबस है और जो आपके पेपर में मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 3 4 या 5 साल के ही क्वेश्चन बनते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, इसमें जो थर्ड टाइप आता है उसको बोलते हैं हम लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड, ठीक है, तो ये थर्ड टाइप है आपका। यहाँ पे कॉस्ट नहीं आते, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर 2 फॉर्मूलाज है, वो 2 फॉर्मूला के बेसिस पे ही आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन होगा लीस्ट स्क्वायर मेथड का वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज जो हम सीखेंगे वो होगा आपका ट्रेंड एनालिसिस कर्व। ठीक है, आपको इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, मूविंग एवरेज के भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, ये दोनों एक ही में हम सीखेंगे, लेकिन जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है उसको हम अलग से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये लेंदी सम होता है और ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो जो इसका फॉर्मूला है वो है समेसन y = a प्लस समेसन x। ठीक है, यहाँ पे NA समेसन x आता है। एंड देन जो सेकेंड फॉर्मूलाज है उसमें एक्स वाई आपको कैलकुलेट करना होता है, समेसन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी हम क्या कहते हैं ना कि आपको टेबल गिवन होता है, ये समेसन एक्स गिवन होगा, समेसन वाई गिवन होगा, समेसन एक्स वाई आपको गिवन होता है क्वेश्चंस के अंदर ही। देन इसके बेसिस पे आपको a समेसन एक्स निकालना है प्लस b समेसन एक्स स्क्वायर निकालना है, राइट। तो यहाँ पे आपको हर एक टेबल में गिवन होगा, आपको समेसन एक्स गिवन होगा, समेसन एक्स स्क्वायर गिवन होगा, या तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फिर इसमें हमें फाइंड आउट करना है ए बी, इसमें फाइंड आउट करना होता है, राइट। तो लीस्ट स्क्वायर में ये जो 2 फॉर्मूलाज है आपके पास, ये 2 फॉर्मूलाज में ए और बी कैलकुलेट करना होगा। मोस्ट ऑफ दी इसमें एक्स वाई और समेसन एक्स वाई के कंटेंट या जो डेटा है वो गिवन होते हैं, राइट। तो ये 3 ही मेथड है ये चैप्टर के अंदर टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जो कि फर्स्ट होगा ट्रेंड एनालिसिस या
ट्रेंड कर्व। तो आ जाइए आप अपने मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक में इलुस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए। ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको ओनली कर्व का कॉन्सेप्ट गिवन है, ट्रेंड एनालिसिस कर्व का कॉन्सेप्ट गिवन है। यहाँ पे आपको इलुस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर गिवन है, फाइंड द ट्रेंड कंपोनेंट फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज यूजिंग द फ्री हैंड कर्व। ठीक है, याद रखिए ट्रेंड एनालिसिस को हम फ्री हैंड कर्व भी बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ट्रेंड तो गिवन है, ट्रेंड कंपोनेंट, और साथ ही साथ यहाँ पे फ्री हैंड कर्व भी गिवन है। तो याद रखना है आपको, फ्री हैंड कर्व भी इसको बोलते हैं हम। और यहाँ पे आपको टेबल में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ ताकि जब हम सम सॉल्व करें तो हमें समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 1, इलुस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं हम लोग। ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 1 है यहाँ पे। इसमें आपको गिवन है ईयर गिवन है और प्रोडक्शन गिवन है राइस का। 1976 से स्टार्ट है, 1977, फिर 1978, 1979, फिर 1980, ठीक है, फिर 1981 एंड देन 1982 एंड देन 1983। ठीक है, 1976 से स्टार्ट है, 1983 तक आपको क्वेश्चन गिवन है। इसमें आपको 62 राइस गिवन है प्रोडक्शन, 63, 66, 65, 68, 72, 71 एंड 74। यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज भी हो रहा है। देन अब इसको आपको क्या करना है, सिर्फ कर्व बनाना है। ये आप ग्राफ पेपर पे करोगे, अभी आप चाहिए तो नोटबुक में सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, प्रॉपर स्केल से आपको उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपको यहाँ पे रेडी करना होगा। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ वाई एक्सिस और यहाँ पे हो गया एक्स एक्सिस, राइट। और यहाँ पे लिखता हूँ 0। अपना ईयर स्टार्ट है 1976 से, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1976, 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ मैं। 1977, ये इसको ऐसा लिखता हूँ 1978, फिर 1979, 1980 और 1981, 1982 और 1983। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका ईयर आएगा। एक्स एक्सिस पे क्या होगा ईयर, और वाई एक्सिस पे यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्शंस ऑफ राइस, प्रोडक्शंस ऑफ राइस। ठीक है, एक्स एक्सिस आपका ईयर कंसीडर करेंगे और वाई एक्सिस को हम प्रोडक्शंस ऑफ राइस कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर से वाले जो नंबर्स है वो 62 है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे कि एक प्रॉपर सीक्वेंस लेके जाएंगे। आप देख सकते हो 62, 63, 66, 65 ऐसा दिया हुआ है, मतलब नंबर के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 60 से। ठीक है, और इसमें एक एक सेंटीमीटर्स लेके जाएंगे और इसमें 2 रखेंगे। देखिए 2 यूनिट रखेंगे, 60 का 62, फिर 64, फिर 66, फिर 68, देन 70, देन 72, देन 74। ठीक है, 74 लास्ट है, बस इतनी चाहिए अपने को, इतना ही करना है। एंड देन अब ईयर वाइज क्या करेंगे, इसको पॉइंटिंग करेंगे, पहले पॉइंट बनाएंगे वहाँ पे। 1976 पे कितना है 62, 1976 ये 1976 है और इस पर कितना है 62, यहाँ पे हम पॉइंट बनाएंगे एक, राइट। इस तरीके से पॉइंट बना दिया और इसको फिर ऐसा सर्कल भी आप कर सकते हो। 1976 हो गया, 1977 पे 63 है, तो 97 यहाँ पे इसके मिडल में लेंगे हम लोग। आप प्रॉपर स्केल करोगे, देखिए मैं यहाँ पे विदाउट स्केल कर रहा हूँ तो मेरा ऊपर नीचे हल्का हो सकता है। देन 66 78 पे है, तो 78 पे यहाँ पे 66 ये रहा। ठीक है, देन 1976 पे सॉरी 1979 पे 65 है, 1979 पे 65 है, तो मतलब यहाँ पे आएगा, इसके इन बिटवीन आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से पहले आपको पॉइंटिंग कर लेना है। 9080 पे 68 है, तो 9080 पे 68 मेरा आगे पीछे हो सकता है। देखिए आप लोग प्रॉपर स्केल से करना। फिर 9081 पे 72 है, 9080 पे 72, यहाँ पे 72,
यहाँ पे हो गया। देन फिर 1982 पे 71 मतलब इसके इन बिटवीन, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ उसको। फिर 74 सबसे लास्ट पे, यहाँ पे 74, राइट। कुछ इस तरीके से आपका पॉइंट बन गया। अब इसको आपको स्केल से इसको आपको जॉइंट कर देना है लाइन, ठीक है। प्रॉपर स्केल से करोगे आप तो इस तरीके से आपका एक डायग्राम निकल के आएगा। बस आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि हमने पहला पॉइंट कौन सा बनाया था। चाहिए तो आप यहाँ पे पॉइंट देख के फिर लाइन खींचना, ठीक है। पता चला हमने कोई भी पॉइंट को जॉइंट कर दिया तो अपना रॉन्ग हो जाएगा। तो प्रॉपर एक सीक्वेंस से जो भी हमने डेटा लिया हुआ है उसके बेसिस पे होना चाहिए। तो देखो ऐसा आपका एक डायग्राम निकल के आ गया, राइट। इसको बोलेंगे ट्रेंड कर्व। इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रेंड कर्व। ट्रेंड कर्व आप यहाँ पे लिख सकते हो पेंसिल से, ट्रेंड कर्व, राइट। यहाँ पे आपको स्केल लिखने की कोई नीड नहीं है, यहाँ पे स्केल नहीं आता ट्रेंड एनालिसिस में। आपको बस इतने ही डायग्राम बनाना है। बस यहाँ पे आपको ईयर लिखना है, प्रोडक्शन ऑफ राइस लिखना है, और जो भी डेटा दिया हुआ वो लिखना है, और इसको पॉइंटिंग करके प्रॉपर स्केल से इसको ऐसा जॉइंट कर देना है, राइट। तो ये हो गया आपका ट्रेंड एनालिसिस या ट्रेंड एनालिसिस कर्व, राइट। आई होप क्लास कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। और भी हम सम सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो अपना फर्स्ट टाइप था ना ट्रेंड एनालिसिस कर्व, ये हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। नेक्स्ट बना आएंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से मूविंग एवरेज करते हैं, और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे उस पर ट्रेंड कैसा हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये तो बेसिक सम था, हमने सिर्फ डेटा के बेस पे क्या किया, ट्रेंड बना लिया हुआ है। लेकिन अब हम सीखेंगे मूविंग के बेसिस पे ट्रेंड कैसा बनाना है, राइट। चलिए आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 था मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक से, और अब हम सीखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कि मूविंग एवरेज का पार्ट है। ओके क्लास, अभी हम मूव ऑन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 यहाँ पे गिवन है, फाइंड 3 ईयरली मूविंग एवरेज एंड ड्रॉ दिस ऑन द ग्राफ पेपर, ऑल्सो रिप्रेजेंट द ओरिजिनल टाइम सीरीज ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो कंडीशन दे दिया हुआ है। एक तो आपको बोला हुआ है कि मूविंग एवरेज निकालना है, और दूसरा है आपके पास कि इसको ग्राफ पेपर पे भी आपको रिप्रेजेंट करना है, लेकिन आपका ओरिजिनल टाइम सीरीज भी दिखना चाहिए ग्राफ पेपर पे। एक होगा आपका मूविंग और दूसरा होगा आपका ओरिजिनल, ठीक है। तो कैसे करना है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके आगे आपको जो डेटा गिवन है वो ईयर है जिसमें 1999 से स्टार्ट है, 2007 तक गिवन है, और प्रोडक्शन गिवन है यहाँ पे इन 1000, राइट। आपको 3 इयर्स मूविंग करना है, ठीक है। 3 इयर्स मूविंग किस तरीके से कहते हैं, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन कर लिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करना है आपको, 3 इयर्स, ये क्या है, देखो कुछ ऑड नंबर होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 3, 4 और 5 इयर्स के। तो अभी अपने पास कौन सा है, 3 इयर्स आया है, ठीक है। तो 3 और 5 के आपका ऑड नंबर है, और 4 के आपके पास इवन नंबर है, राइट। तो जब भी आपके पास ऑड नंबर आएगा ना, तो आपको सिर्फ 4 ही कॉलम बनाने होंगे। कैसे, देखो यहाँ पे मैं सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। फर्स्ट तो आपका ईयर तो दिया हुआ है, वो लिखे हुए यहाँ पे। फिर इसके बाद प्रोडक्शन है, वो लिख दो सेम यहाँ पे, राइट। प्रोडक्शन इन 1000 है, समझना यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ मैं। देन इसके बाद आएगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे आएगा अभी 3 ईयर या ईयरली टोटल, ठीक है। और इसके बाद आएगा यहाँ पे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, एवरेज मालूम है आपको, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो भी डेटा रहेगा उसका हमें एवरेज क्या कंसिडर करना होगा। तो फर्स्ट वन जो ईयर से वो लिख लेते हैं 1999 से यहाँ पे गिवन है 2007 तक। तो 2000, 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6 and 7, ठीक है। प्रोडक्शन भी लिख लेते हैं यहाँ पे 12, 15, 20, 18, 25, 32, 30, 40 एंड 44, राइट। ये प्रोडक्शन था। अब आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका माइंड पूरा यहाँ पे डाइवर्ट करके रखना है, ठीक है, कि कहीं और ना जाए। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो आपको 4 इयर्स और 5 इयर्स के भी कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो फर्स्ट में क्या कहते हैं, इसमें 3 ईयर का टोटल निकालना है। तो 3 ईयर का टोटल मतलब ये जो स्टार्टिंग के 3 ईयर्स है ना, 12, 15 एंड 20, ये 3 साल का है। देख सकते हैं यहाँ पे 3 साल का इसका टोटल करना पड़ेगा आपको। लेकिन जो इसकी टोटल वैल्यू है वो कहाँ लिखेंगे, ठीक है। हम ऐसा ऊपर नहीं लिख सकते, ऊपर लिखेंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का हम लोग एक साथ कंबाइंड कर रहे हैं। अगर मैं आपको सिंपल से एक लॉजिक बताऊँ तो यहाँ पे 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स को डिवाइड बाई कर दो 2, ठीक है।
ये याद रखो, कोई भी नंबर आने दो, कोई भी नंबर आने दो, 2 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स, उसको आप डिवाइड बाय 2 कर दो तो आंसर कितना आएगा 1.5। ठीक है, तो 1.5 मतलब आपको उसको मिडल में लिखना पड़ेगा। तो आपको अभी जो भी इसका टोटल होगा वो 15 के सामने लिखना है, राइट। कहाँ लिखना है? 15 के सामने, क्योंकि 3 साल है ना, 1 2 3, तो इसमें मिडिल वैल्यू क्या आएगी? ये सेकंड वाली। तो ये 15 के सामने इसका टोटल लिखना पड़ेगा। टोटल मतलब इसको प्लस करना है आपको, ठीक है। 12 प्लस 15 प्लस 20, तो कितना आएगा इसमें? 47। तो यहाँ पे लिखेंगे 47, राइट। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे प्लस कर दिया। आप भी डायरेक्टली प्लस करके लिख सकते हो, या तो आप हर एक एलिमेंट को शो कर सकते हो, राइट। देखो ये हो गया आपका 47। अब क्या करना है आपको? 12 नहीं लेना है, ठीक है। अब आपको 12 नहीं लेना है, अब आपको 2000 से स्टार्ट करना है, 2001 2002 यहाँ तक। 15 20 एंड 18 आपको इसमें प्लस करना है। तो दैट इज मीन्स अब इसकी जो वैल्यूज होगी वो 20 के सामने लिखना है 53, राइट। सेम फिर आपको 18 के सामने लिखना है, फिर 20 के सामने 25 के सामने, 32 के सामने, फिर 30 के सामने, ठीक है। उसको चलो उसको ऐड करके देखते हैं पहले कितना आएगा। एक एक साल आप उसको लीव करते रहोगे। अभी 53 लिया तो आपको अभी 15 नहीं लेना है, ठीक है, नहीं लेना है 15। तो अभी क्या लेना है आपको? 20 18 और 25 ये लेना है, 20 18 एंड 25। तो दैट इज मीन्स 45 55 एंड 55 63, यहाँ पे आएगा 63, ठीक है। फिर यहाँ से 18 से लेना है, 18 25 32, ठीक है। मतलब आपने 20 को अभी लीव कर दिया, तो इसमें आएगा 60 75, तो ये हो गया 75। अभी आपको 18 को लीव कर देना है, ठीक है, 18 को कंसीडर नहीं करना है। 25 32 एंड 30, तो 62 82 87, यहाँ पे आएगा 87। अभी 25 को लीव कर दो, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे 32 30 एंड 40, तो दैट इज मीन्स 101 102, ठीक है। देन अब यहाँ पे कहाँ? 32 को लीव कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से कंसीडर करना है और उसको लिखना है 40 के सामने, तो 30 40 एंड 44, तो दैट इज मीन्स में आंसर आएगा 110 114 114 80 11, ठीक है, 114, राइट। अभी इसमें लास्ट में देखो यहाँ पे एक बच गया और लास्ट में भी एक बच गया, बस इतना ही करना है, ऐसे ही करना है इसको। तो ये हो गया इसका टोटल, हो गया टोटल, समझ गया किस तरीके से करना है। अब इसका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालोगे? सेम, फर्स्ट यहाँ पे इसको स्किप करो और लास्ट में भी स्किप कर दो। 47 को डिवाइड बाई 3 कर दो, उसको बोलेंगे हम एवरेज निकालना, ठीक है। 3 1 जा 3, फिर 3 6 3 5 जा 15 एंड देन 2 बचा इसमें 20 हो गया, तो 6 6 6 7 भी लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन हम 6 6 ले रहे हैं। 53 डिवाइड बाई 3 करना है यहाँ पे, तो दैट इज में 3 1 जा, फिर 3 7 जा पॉइंट, फिर 2 बचा, तो 6 6, राइट। देन फिर 63 डिवाइड बाई 3, तो इसमें आएगा 21। 75 डिवाइड बाई 3, तो इसमें आंसर आएगा 25। 87 डिवाइड बाई 3, तो इसमें आंसर आएगा 3 2 जा 6 27 9 जा। फिर 102 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 3 4 जा 12 एंड देन 114 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 जा 9, ठीक है, 2 बचा, फिर 24 3 8 जा 24। बस इतना ही करना है। ये हो गया आपका मूविंग एवरेज मेथड कंप्लीट यहाँ पे। बस इतना ही है मूविंग एवरेज के अंदर। अब इसके बेसिस पे हम क्या सीखेंगे? ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे ऐसा ग्राफ रेडी कर लेता हूँ। ये वाई एक्सिस हो गया, आप वीडियो पॉज करके वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस रेडी कर लीजिए। ये हो गया, ठीक है। एक्सिस मैंने बना लिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे आएगा आपका ईयर और वाई एक्सिस पे आएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको प्रोडक्शन, ठीक है, इन 1000, राइट। और यहाँ पे ईयर लिख लेते लाइन से 1999, फिर 2000, फिर 2001, फिर 2002, फिर 2003, फिर 2004, 2005, 2006, फिर 2007। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट है 12 से, ठीक है, और 44 तक गया हुआ है। तो हम यहाँ पे कौन सा नंबर है जो बेटर होगा अपने लिए? 4 का टेबल लेते हैं यहाँ पे,
ठीक है, तो जो कि अच्छा हो जाएगा 4 8 फिर 8 के बाद 12 16 20 24 28 32, ठीक है, फिर 36, फिर 40, फिर 44 एंड देन 48, राइट। यहाँ पे मैंने 4 का पूरा टेबल ले लिया हुआ है, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और ये क्या है, ओरिजिनल है, याद रखिए ये सब क्या है, ओरिजिनल है, और ये क्या है, मूविंग है, राइट। तो आपके क्वेश्चन में आपको क्या बोला था कि आपको मूविंग भी शो करना है ग्राफ पेपर में और ओरिजिनल भी शो करना है। तो पहले हम क्या कहते हैं ना कि ये जो ओरिजिनल है उसको शो कर लेते हैं। ओरिजिनल में क्या 1999 पे 12 है, तो 1999 पे 12 है, तो कैसे करना है हमने अभी देखा स्टार्टिंग में। 12 पे ऐसा पॉइंट किया और उसको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट 2000 पे 15 है, तो 15 मतलब इधर 16 के आसपास आएगा। अच्छा, मतलब हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 यूनिट लिया हुआ है, राइट। फिर 2001 पे 20 है यहाँ पे, ठीक है, तो 20 यहाँ पे, देन फिर 2002 पे 18 मतलब इधर आसपास आएगा 20 के, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 18। देन फिर 2003 पे 25, तो 25 मतलब 20 के 4 आसपास आएगा यहाँ पे कहीं पे। ये हो गया 2003। 2004 पे 32 मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट आया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन 2005 पे 30 मतलब 32 के आसपास आएगा कहीं पे यहाँ पे। देन 2006 पे 40, तो 40 यहाँ पे तो एग्जैक्ट है। एंड देन फिर 44, 2000 इस पे 44, ठीक है। ये हो गया, ये हमने क्या किया, ओरिजिनल निकाला अभी तक, तो उसको ऐसा जॉइंट कर लेते हैं। स्केल से आपको जॉइंट करना है। आपको इस तरीके से ऐसा जैसा हमने टेंट किया था वैसे ही आपको जॉइंट कर लेना है यहाँ पे भी। चलो, तो ये तो हो गया, ये हो गया अपना ओरिजिनल। तो यहाँ पे चाहिए तो मैं शो कर देता हूँ, ऐसा एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, और उसमें ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मारता हूँ और उसको लिखता हूँ मैं ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल टाइम सर्विस। यहाँ पे सर्विस लिखा हुआ है आपके बुक में, सर्विस, ठीक है, और एक कॉलम बनाता हूँ और यहाँ पे ऐसा डैश करता हूँ, ठीक है। इसको लिखता हूँ मैं मूविंग एवरेज, अभी मूविंग एवरेज आपके पास ये, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे 2000 पे गिवन है ये, ठीक है, 2000 1999 पे नहीं है तो सीधा 2000 पे आएंगे। 2000 पे कितना है, यहाँ पे 15.66 है, तो 15.66 तो मतलब यहाँ पे 15 है, ठीक है, इसके ऊपर रहेगा ये जस्ट, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ हल्का सा ऊपर रहेगा, हल्का सा, ठीक है, यहाँ पे। देन इसके बाद आएगा आपका 17.66, तो मतलब ये 16 के ऊपर रहेगा, यहाँ पे कहीं बनेगा इसका 17.66। फिर 21, ठीक है, 2000 पे 2002 पे 21, ये तो 20 हो गया और इसके ऊपर 21, ये हो गया 21। एंड देन इसके बाद 25, 2003 पे 25, तो ये तो 24 था, इसके ऊपर 25। देन 29, तो 2004 पे कितना था अपना 32, तो 2004 पे 32 था, मतलब उसके नीचे जस्ट यहाँ पे 29। फिर 34, तो 2005 पे 30 ये हो गया, 30 से थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया 29। फिर इसके बाद 34, तो 34 तो अपना यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 34, ठीक है। एंड फिर 38 40 है, मतलब इधर आसपास, ये 40 का है तो 40 के नीचे 38,
ठीक है। अभी आपको पॉइंट दिखाई देता होगा लेकिन प्रॉपर नहीं, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है तो उसको मैं ऐसा डैश मार के लेके जाऊँगा, ठीक है। ऐसा एक डैश मार दिया, इसको आप थोड़ा सा जूम करके देख लेना वीडियो, यहाँ पे ऐसा डैश कर दिया, ठीक है। और फिर एक ऐसा डैश यहाँ पे भी, आप इसके से भी ऐसा डैश कर सकते हो यहाँ पे। देखो इस तरीके से आपका एक मूविंग एवरेज निकलेगा। ये जो लाइन है ये आपका ओरिजिनल है, ठीक है। और ये जो डैश डैश होके जा रहा है इसको हम बोलेंगे मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। स्केल नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। आप ये सब शो कर सकते हो, जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से आप अपने पेपर में भी शो कर सकते हो। तो ये हो गया आपका मूविंग एवरेज एंड ट्रेंड कर्व, ठीक है। ये एक तरह का ट्रेंड कर्व भी है, राइट, लेकिन हमने इसको मूविंग एवरेज के बेसिस पे सॉल्व किया हुआ है। आई होप क्लास की ये जो दोनों कॉन्सेप्ट था, मूविंग एवरेज का और ये वाला ट्रेंड वाला, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये अभी हमने 3 इयर्स का मूविंग एवरेज सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अभी और भी सम्स करने हमें 4 इयर्स के करने, 5 इयर्स के करने, तो हम ऐसे ही कंटिन्यूस करते रहेंगे। देखिए इस लेक्चर में भी बस इतना ही है, आप ये दोनों सम्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके पूछ सकते हो। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप टाइम सीरीज एनालिसिस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सको और अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स को स्कोर कर सको। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, बने रहिए चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।